ऑरेंज ग्रीन होगा तब चलेगा नेट, वरना जिस बफरिंग होती रहेगी। चलो हाँ तो भैया गो लाइव। क्या रहा था कि ये कराओ क्या अच्छा हेलो आवाज आ रही है? चलो चलो बेटा, आज जो हमारी क्लास चल रही है वो नेट नहीं आ रहा है, मोबाइल से कनेक्ट किया है, तो बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, बफरिंग होगी, तो उसमें इतनी टेंशन लेने वाली बात है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आज, क्योंकि मैंने आज मोबाइल से कनेक्ट किया है सिस्टम, तो थोड़ा बीच में बफरिंग हो सकती है। ठीक है भाई, हो जाए साहब, हो जाएगा ठीक ठीक है भाई। सार्थक है आकांक्षी मोबाइल से कनेक्टेड है आज हमारी क्लास, तो आप थोड़ी बहुत बीच में बफरिंग हो सकती है, तो उसमें टेंशन मत लेना, वो खुद ही चल पाएगी। मैं आज कुछ नहीं कर नहीं पाऊंगा, खुद ही रुक जाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर हमारी मिसिंग आपको कुछ होगा उसको दोबारा तो मुझे बता दें कि EI रिएक्शन तक पहुंचे थे क्या हैं? एलिमिनेशन इंटरमोलिकुलर ऐसा कुछ था? EI रिएक्शन चलेगी हमारी अब। वी हैव कंप्लीट इवन CB yesterday, yes sir, I start। लिखो ये लिखो EI रिएक्शन, फुल फॉर्म क्या बताइए मैंने से? एलिमिनेशन इंटरमोलिक्यूलर ठीक है। हाँ जी, तो बेटा बफरिंग होगी बीच में, तो दिक्कत मत मानना, मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलो देखो, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, मान लो हमारे पास ये रिएजेंट दिया हुआ है, और देखो इसकी सिंपल पहचान है, सिर्फ आपको हीटिंग दिखाई देगी, कोई एक्सटर्नल रिएजेंट नहीं होगा, जैसे कि E1 में रिएजेंट को साइड में रिएजेंट होता है, SN1 में होता है, SN2 में SN2 में P न्यूक्लियोफाइल, SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, E1 में P बेस, sp2 में स्ट्रॉन्ग बेस, E1 CV में पुअर लिविंग ग्रुप विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यहाँ कुछ नहीं, E1 CV में भी रिएजेंट होता है जो कि E2 की तरह होता है, लेकिन यहाँ रिएजेंट कुछ नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, गर्म करना है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं? तो देखो होगा क्या, जब आप इसको गर्म करोगे तो इसका मतलब एनर्जी तो देगी वो, यहाँ रेजोनेंस भी अवेलेबल है, रेजोनेंस क्या है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो अगर ये रेजोनेंस होगा तो बताओ क्या स्ट्रक्चर जनरेट होगी, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई बनाएगा बॉन्ड, लोन पेयर बनाएगा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूट कर आ गई, तो क्या जनरेट हो जाएगा, CH3C
O माइनस डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर प्लस CH2 CH3। चेक करो क्या बेस बन चुका है भैया, हमें बेस ही तो चाहिए, एलिमिनेशन करने के लिए बेस ही तो चाहिए। वीक होगा तो इवन हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो इटू हो जाएगी, है ना। तो अब क्योंकि ये बेस मॉलिक्यूल के अंदर ही लोकेट हुआ है, बाहर से आया है, इसलिए क्या करना रिएक्शन काम है इंटरमोलिक्यूलर, मतलब जो मॉलिक्यूल है वही हमारा बेस बनता है। अब हमारा ये है बेस क्या चाहता है, बेस चाहता है किसको लेना, H को लेना, है ना। अच्छा ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन प्लस क्या चाहता है, प्लस बनाना चाहता है, अपने प्लस को न्यूट्रल करना चाहेगा, न्यूट्रल करना चाहेगा। तो न्यूट्रल कैसे करेगा, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूट जाए, है ना, तो अगर ये ऐसे बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर कौन सा आएगा, नेगेटिव, और कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो कार्बन के पास जब पॉजिटिव आएगा तो कार्बन अपने आप चार्ज को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो क्या निकालेगा H प्लस। तो H प्लस को निकालने के लिए ड्राइविंग फोर्स कौन मदद कर रहा है, O माइनस बेस मदद कर रहा है। तो आप देखो प्रोडक्ट आपके सामने बनता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, वो पूरा अलग निकल जाएगा, है ना भाई। क्या बनेगा ये बताओ, क्या बनेगा, CH, है ना, एक H निकल गया, तो कितना जो बना हमारा CH डबल बॉन्ड 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो ये नहीं सॉरी, वहां से निकलेगा ना फिर भैया, अगर यहाँ से निकाल लूंगा तो यहाँ तो ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, फाइल बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो यहाँ से निकलेगा ना CH से, ताकि बीच में डबल बॉन्ड बने। तो ये मैंने गलत निकाल दिया है इसको। तो देखो ये बेस जो है कौन सा निकालेगा, ये भी सोचने वाली बात है। ये CH2 और ये CH3। मुझे आप बताओ, जैसे ऑक्सीजन में बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर आया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर कौन सा आया, पॉजिटिव। अगर आप यहीं से हाइड्रोजन निकाल दोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार्बोकैटायन से तो आप फर्दर H प्लस थोड़ी जाएगा, तो फिर कहाँ से जाएगा, इस पास से जाएगा। तो इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी, आप H प्लस हो निकालो तो और भारी कमी हो जाएगी, तो कुल मिला के यहाँ से जाएगा, है ना। मिस्टेक कहाँ से हो रही, यहाँ से जाएगा। तो ये बेस ये वाला H प्लस लेगा और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इसका नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, दोनों बॉन्ड बन जाएगा। तो बताओ एल्कीन क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इधर ये क्या निकल जाएगा, प्लस वो क्या है CH3 C, O माइनस ने क्या ले लिया H, और यहाँ क्या आ गया C डबल H, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मेन हमारा क्या बन गया, हमारा निकलो उसको साथ साथ देखो। अब क्योंकि तो सिंपल इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की सिंपल पहचान है, रिएजेंट नहीं होगा कोई, सिर्फ हीटिंग, गरम करना, है ना। और ये जो रिएक्शन हुई है किसकी मदद से, भाई पाई सिग्मा नॉन करिए क्या, रेजोनेंस क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, मतलब ये रिएक्शन जो प्रोसीड होगी मेनली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की मदद से आगे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। और 3 फेमस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं अगर आपको पता है, एक तो रेजोनेंस, है ना, जिसको रेजोनेटिंग इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेटिंग इफेक्ट, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये टेम्पोररी है, परमानेंट वाले, वो परमानेंट टेम्पोररी वाले इसमें नहीं होगी, पूरी टेम्पोररी वाले तो रिएजेंट के प्रेजेंस में क्रिएट होगी, तो खुल जाओ। मतलब ये रिएक्शन इन परमानेंट इफेक्ट की वजह से आगे बढ़ी है, यानी कि इंटरमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन अगर कोई रिएजेंट देगा तो उसके अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई इफेक्ट प्रेजेंट जरूर होना चाहिए, ताकि मॉलिक्यूल निकलने के लिए कोई ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल हो, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप नेक्स्ट एग्जांपल उसका आंसर बताओगे भाई। तो चलिए, तो हटा दो इसको, साक्षी आकांक्षी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें अल्फा बीटा भी करना है ना। जैसे कि मैंने लिविंग ग्रुप निकल के क्या जाने वाला है, ये पूरी गया ना, लिविंग ग्रुप पूरा निकल के गया ना, यहाँ से देखो ये पूरा, तो ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा से तो लिविंग ग्रुप, मतलब ये पूरा हमारा मेरा क्या है, लिविंग ग्रुप, और बीटा से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो देखो बीटा से हाइड्रोजन निकला है, अल्फा से पूरा लिविंग ग्रुप निकला है। एलिमिनेशन रिएक्शन में ये होता है, अल्फा से लिविंग ग्रुप निकलता है और बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है।
मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। ये रहा ही मैंने 6 मेंबर 6 मेंबर बनाई है, डबल बॉन्ड ओ दिस और सिंपल हीटिंग। क्या हीटिंग से पहचान पानी कौन सी रिएक्शन है? सिर्फ हीटिंग का साइन देख के मिल जाएगा, EI रिएक्शन है ना। क्योंकि जिस रिएक्शन में कोई रिएजेंट ना हो वो कौन सी है? EI रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या है? O, ये हीटिंग। बताओ क्या आंसर है? पहला क्वेश्चन ये दिया मैंने आपको, दूसरा क्वेश्चन ये दिया। सिर्फ हीटिंग लिखना, हीटिंग देखना, ये बता रहा है कि रिएक्शन EI रिएक्शन। बताओ सार्थक है आकांक्षी, इसका आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है? आप IUPAC नेम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप IUPAC नेम लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप IUPAC नेम लिख सकते हैं। सार्थक एंड आकांक्षी एंड साक्षी बताया जाए फर्स्ट आंसर क्या आएगा, सेकंड आंसर क्या आएगा? एलिमिनेशन इंटरमोलिकुलर है, क्यों? क्योंकि कोई रिएजेंट नहीं दिया हुआ है। जब जब कोई रिएजेंट नहीं होता तब एलिमिनेशन इंटरमोलिकुलर। सबसे पहले अल्फा बीटा कर लो। लिविंग ग्रुप क्या निकल के जाने वाला है भैया? ये जाएगा पूरा पार्ट लिविंग ग्रुप, ये है ना। तो ये हुआ अल्फा और ये हुआ बीटा, है ना। अब इसमें क्या है लिविंग ग्रुप? ये अब इसमें ये है लिविंग ग्रुप, समझ रहे हो? अरे भैया जहां C डबल हो वही तो निकल के जाएगा। अब ये निकल के जाएगा तो फिर ये क्या है? अल्फा और ये क्या है? बीटा। नीचे बना लो या ऊपर बना लो, बीटा निकालो। आपको पता है ये लोन पेयर बनाएगा 5 बॉन्ड, डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दे देगा हाइड्रोजन और ये फिर यहाँ से बॉन्ड बाहर, तो क्या एल्कीन बनती नजर आएगी? बोलो। प्लस दूसरा जो कंपाउंड है जो निकल के जाएगा के फॉर्म में, वो क्या है? ऊपर आ जाएगा, ऊपर जो दूसरा C बदलो। ये तो मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है? एल्कीन। इसमें बोलो क्या होगा? इसमें बोलो क्या होगा? ये रहा लोन पेयर है, लोन पेयर बनाएगा 5 बॉन्ड टूटकर आगे ये नेगेटिव चार्ज, ये बीटा से क्या निकालेगा? हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? ये भी। तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा, ऊपर लगा लो नीचे लगा लो, पास से साइक्लोहेक्सीन। बताओ आकांक्षी इंसान, मेरी बात क्लियर है कि नहीं? पहले में इथीन, दूसरे में इथीन प्लस साइक्लोहेक्सीन, है ना। जो दूसरी चीज बनेगी प्लस वो क्या है? CH3 CH2 CH3 CH2 और COH और डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा और साइक्लोहेक्सीन बन जाएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है? तो एलिमिनेशन इंटरमोलिकुलर रिएक्शन की पहचान इतनी सिंपल है। अगर सिर्फ रिएजेंट दिया हो आपको कौन सी रिएक्शन, सिर्फ हीटिंग दी हो तो कौन सी रिएक्शन करानी है? कुछ जिंक वाली रिएक्शन तो मैंने बता रखी है, याद है? जिंक हीटिंग वाली है, याद है? ये रिएक्शन तो सारी खत्म हो गई। जिंक के साथ हीटिंग बताइए पहले, बताइए।
एक सिस वाले होंगे तो प्रोडक्ट ट्रांस बनेगा, ट्रांस वाले होंगे तो प्रोडक्ट सिस बनेगा। याद है? नहीं नहीं, बी ये बताइए, याद हो गया इसी रिएक्शन में बी आर मिथाइल हाइड्रोजन जिंक के साथ मैंने हीटिंग कर दी तो Zn के साथ ZnBr2 निकलता है। अगर ये सिस में है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रांस वाला, और अगर ये ट्रांस में तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस वाला। ये रिएक्शन कराई नहीं, मुझे याद आ रहा है कि मैंने कराई। बताओ Zn हीटिंग यहाँ दोनों किसमें? सिस में है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्रांस। और ट्रांस किसके रेस्पेक्ट में? मिथाइल। ट्रांस में है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिस वाला। इस किसके रेस्पेक्ट में? मिथाइल। ये रिएक्शन शायद बनेगा है ना। अब NaI एसीटोन के साथ रिएक्शन ये कराइए, NaI एसीटोन नहीं कराइए। चलो फिर NaI एसीटोन विद NaI एसीटोन इसके साथ रिएक्शन विद NaI एसीटोन। तो सिंपल है, अगर एक कार्बन पर मिथाइल डाई, एक कार्बन पर हैलोजन, दूसरे बगल वाले पर भी हैलोजन लगाओ और यहाँ पे ले लो NaI एसीटोन, तो दोनों X निकल जाते हैं और हीटिंग भी लगा दो, दोनों X निकल जाते हैं और क्या आती है हमारी हीटिंग। हीटिंग देखते ही आपको तुरंत क्या सोचना है? इसके बारे में सोचना है एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्कीन होती है ना। ये रिएक्शन एलिमिनेशन में से बताओ E1 होगी या E2 होगी? ये कैसे पता होगी ये E1 है क्या? बताओगे? साक्षी एंड सार्थक सर कराई है नहीं, कराई है सर, कराई है नहीं, एसीटोन भी कराई हुई तो कोई बात नहीं। देखो हीटिंग बता रहा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब हमें ये बताना है कि एलिमिनेशन में कौन सी है, E1 है या E2 है? ये E1 है या E2 है ना? तो कैसे बताओगे ये E1 है या E2? बताओ। तो रिएजेंट NaI है। देखो एसीटोन कैसा रिएजेंट है? पोलर एप्रोटिक सोलर है। अच्छा एप्रोटिक किस में लेते हैं? जो 2 बायोमोलिक्यूल होते हैं, जैसे SN2 में एप्रोटिक लेते हैं, SN1 में PPS लेते हैं। इसी तरीके से E1 में PPS लेते हैं और E2 में PS लेते हैं। जो भी 2 वाली है SN2 और E2 उसमें पास लेंगे, जो भी 1 मोलिक्यूलर है जैसे SN2 और E1 उसमें PPS लेंगे, क्योंकि SN1 में भी कार्बन बनता है तो उसको स्टेबल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पोलर बॉन्डिंग की, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबल कर सके। E1 में भी कार्बन का फॉर्मेशन होता है तो उसको स्टेबल करने के लिए एक सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसको स्टेबल कर सके। यहाँ पर है हमारा एसीटोन जो भी होता है PS मतलब कन्फर्मेशन, इशारा किसकी तरफ है? E2 की तरफ इशारा कर रिएक्शन। और E2 जब रिएक्शन होती है तो बताओ कौन सा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है कि होता है? और मैंने पूरा बाकायदा इसका एक्सप्लेनेशन दिया था है ना, मैंने पूरा बाकायदा एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब बेस अटैक करता है एंटी क्यों करता है? क्योंकि लीविंग निकलने वाले लीविंग ग्रुप के अपोजिट साइड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली पड़ा रहता है, तो बॉन्डिंग बनाने में उसको आसानी होती है। अगर स्लिप साइड से जाएगा तो एक तो बॉन्डिंग बनाने के लिए खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं मिलेगा, दूसरा अगर सेम साइड से जाएगा लीविंग ग्रुप से स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी, तीसरा वो भी नेगेटिव चार्ज लेकर आ रहा है, निकलने वाला भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तब भी रिवर्स हो जाएगा। तो 3 रीजन मैंने दिखाए थे कि क्यों एक एलिमिनेशन E2 रिएक्शन में ग्रुप बैक से प्रोसीड करता है ना। तो कुल मिला के यहां पर क्या होगा? NaI है हमारा, NaI में बताओ अब NaI में से छांटो कौन सा बेस होगा? Na+ होगा या I- होगा? कौन बेस की तरह काम कर सकता है? I- बेस की तरह काम करेगा है कि नहीं? I- एक बेस की तरह काम करेगा तो रिएक्शन किस तरीके से होगी? तो मैकेनिज्म किस तरीके से होगा? हमारा सिंपल है, X की जगह क्लोरीन लिख दे रहा हूं, यहां देखो C है, मान लो यहां क्लोरीन है, यहां कोई दो वैलेंसी है, दूसरा क्लोरीन इसकी बिल्कुल एंटी है, यहाँ कोई दूसरी वैलेंसी है, I- हमारा
एज अ बेस। अच्छा बेस की तरह तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अब वो अटैक किसके पास करेगा, क्लोरीन के पास। तो बेस उसको बोलते हैं जो H+ को लाते हैं, है ना। तो ये I- किसके पास अटैक करेगा, क्लोरीन, क्लोरीन को ले लेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और एंटी एलिमिनेशन में क्लोरीन पास। तो बताओ देखो एंटी एलिमिनेशन हुआ, यहाँ से आया रिएजेंट और बैक से निकला है लिविंग ग्रुप, तो कुल मिला के हमारा क्या बन जाएगी, आयोडीन और क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, ICl, और लिविंग ग्रुप जो बाहर निकला है वो क्या बनेगा, Cl। ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं रिएक्शन का मैकेनिज्म किसको फॉलो किया, E1 को या E2 को, E2 को। मैं आपसे पूछूं एलिमिनेशन कैसे हुआ है, सिम एलिमिनेशन हुआ या एंटी एलिमिनेशन हुआ है, या एंटी एलिमिनेशन हुआ है। निकलने वाली चीज और अटैक करने वाली चीज बिल्कुल अपोजिट है, एंटी एलिमिनेशन है। इसका रीजन भी बताया था मैंने कि जो निकलने वाला लिपिड ग्रुप है उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इसके पीछे होगा, तो यहाँ बाई बॉन्ड बनाने में आसानी होगी। दूसरा लिविंग ग्रुप एंटी अप्रोचिंग स्पीसीज अपोजिट होंगे तो स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी। तीसरा नेगेटिव चार्ज रिपल्शन कम करेगा, इसलिए इन रिएक्शन में एंटी एलिमिनेशन होता है। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं। हाँ जी बताओ। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल भी बता चुका हूँ। अभी सारी रिएक्शन आ रही है जो किसी न किसी मैकेनिज्म को फॉलो करती है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा हो, बस फटाफट लिख लो ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। याद आया भाई साथ में मैंने आकांक्ष डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया होगा C इस पे H लगा है या C इस पे यहाँ OH लगा है, और मैं अगर H2SO4 ले लूं और हीटिंग लगा दूं, H3PO4 भी बताया था, तो आपको उसी के यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, एल्कीन। इसका मैकेनिज्म बताया नहीं बताया है, इसका पूरा मैकेनिज्म बताया। अब यहाँ रिएजेंट कौन कौन से ले सकता है वो देखते हैं। एक वर्ड में लिखते जाओ, एक वर्ड में लिखते जाओ। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बताने की जरूरत है, करा देते हैं इसमें मैं लिखता हूँ। इसके कुछ पॉइंट्स लिखिए, हालांकि मैंने भी वहाँ रिएक्शन नहीं करा दी थी, मैकेनिज्म इसका मैंने करा दिया था, इसके कुछ डिटेल में कुछ पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले तो इसके रिएजेंट लिखो, रिएजेंट लिखो, इसके वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था, इसके रिएजेंट लिखो। रिएजेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं जो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की तरफ, वैसे तो एनसीईआरटी में देखने को ये लिखते हैं H2SO4 लिखा हुआ है, एसिडिक मीडियम और हीटिंग है तो एलिमिनेशन। अच्छा एलिमिनेशन में कौन सी E1 है नहीं, वो आगे देखिए कोई सी हो सकती है, मैं बताऊंगा कौन सी। पहले आप रिएजेंट लिखो, पहला रिएजेंट सबसे फेमस कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखो मेरे साथ साथ, कंसंट्रेटेड। दूसरा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड भी ले सकते हैं, हीटिंग जरूर होगी सबके साथ। तीसरा Al2O3 pyridine, Al2O3 और इसके साथ pyridine, pyridine को जानते हो, लेकिन याद रहे जब आप ये वाला रिएजेंट लेंगे तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। फोर्थ मैंने इस पे स्टार बना दिया Al2O3 वाला, एलिमिनेशन होगी लेकिन बिना रीअरेंजमेंट के साथ। थोरियम ऑक्साइड THO, वैसे प्रोडक्ट तो हम कौन सा बनाते हैं सिड से, लेकिन थोरियम ऑक्साइड के बेस में जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा बनाएंगे आप, ऑफ में प्रोडक्ट फेवर करना है आपको, इसमें मैंने स्टार बना दिया। सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सब डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल दिखाएंगे। दूसरा और फिफ्थ है हमारा कंसंट्रेटेड H3PO4 भी ले सकता है, कंसंट्रेटेड H3PO4 भी ले सकता है। सिक्स्थ Al2O3 भी ले सकता है, याद रखिए, लेकिन जब Al2O3 लेगा तब आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, कार्बन का टाइम रीअरेंजमेंट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट पॉसिबल तब आपको करना पड़ेगा।
तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी 7 और क्या हो सकता है कि HSO4 भी यूज किया जाता है। ये जी एडवांस के लिए बता रहा हूँ। वरना अगर मैं इंसर्ट की बात करूँ, जी मेन की बात करूँ, तो जी मेन में या तो कंसंट्रेशन मिल सकता है या कंसंट्रेशन या P25 बस, और सारा जी मेन की बात। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट है सारा, ये रीअरेंजमेंट है सारा। मैकेनिज्म तो पता होगा, मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया था शायद, है ना। एक बार फिर बता रहा हूँ फटाफट मैकेनिज्म, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जल्दी बताऊंगा। सी 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 यहाँ OH यहाँ H, सारे एसिड हैं, सब में आपने H+ लिया है, तो H+ किसके पास जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के पास। तो पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा OH H+। इक्विलिब्रियम क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्शन बैक भी जा सकती है, क्योंकि कोई ये वाला बॉन्ड भी तोड़ सकता है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा तो रिएक्शन बैक चली जाएगी, लेकिन अगर ये वाला चलेगा तो तोड़ेगा तो रिएक्शन आगे चली जाएगी। तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। अगर कार्बोकेटाइन बनाया है तो क्या कुछ कहीं ना कहीं ये रिएक्शन E1 की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि कार्बोकेटाइन किसमें बनता है, E1 में। E2 तो एक स्टेप हो जाती है, तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, E1। लेकिन जरूरी नहीं कि सारे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हमेशा E1 को फॉलो करेगा, वो मैं लिखा दूंगा कहां पर E2 करता है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ ये H अगले स्टेप में, अच्छा पीछे भी जा सकता है, अगर वाटर अटैक करता है अगले स्टेप में क्या होगा, ये H निकल जाएगा और हमारा क्या जाएगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट। ये रिएक्शन पीछे भी जा सकती है अगर H वापस से जुड़े। तो ये मैं बता चुका हूँ, है ना। अल्कोहल से एल्कीन और एल्कीन से अल्कोहल, ये दोनों पॉसिबल है, ये बताया है ना। याद में बताओ, देखो ऐसे जाओगे तो आ जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन में अल्कोहल करोगे तो एल्कीन, और एल्कीन का हाइड्रेशन कर दोगे तो अल्कोहल। ये मैंने बताया था क्या हाल है कि ऐसे जाओगे तो और पीछे चले जाओगे तो दोनों रिएक्शन में पड़ चुके हैं। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन पड़ चुके हैं, बताओ क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर है ना। तो इसके पॉइंट्स नहीं लिखाए थे, कुछ नहीं लिखाए थे, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट पहली बात तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप पॉइंट्स लिख लें। रेट इज के, और जो कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप है ना, इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है वही हमारा, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है बताओ, एलिमिनेशन। दूसरा रीअरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अगर अरेंजमेंट में एडिंग एक्सप्लेनेशन कब आ जाता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिडजैक या हाफमैन। सिडजैक हाफमैन कब बनेगा, थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में सिडजैक प्रोडक्ट मेजर होगा बनेगा, तो हाफमैन भी लेकिन मेजर कौन सा होगा, सिडजैक। और थोरियम हाइड्रोक्साइड की, थोरियम ऑक्साइड की इसमें कौन मेजर होगा, हाफ। और अगर सिस एंड ट्रांस बने तो उसमें कौन सा मेजर होगा, सिस एंड ट्रांस बने तो उसमें मेजर कौन सा होता है, ट्रांस, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है ना, है ना। बताया था मैंने, ट्रांस को स्टेबल होता है, डायपोल में उसका लगभग 0 हो जाता है, इसलिए ट्रांस बनता है। बोलो साक्षी, आकांक्षी, सार्थक, क्लियर है मेरी बात। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताना कितने प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। ये डिहाइड्रेशन का अल्कोहल हो गया, ये किसके अंदर आता है, E1 में। इससे पहले क्वेश्चन कराया था एल्डिहाइड एसीटोन विसिनल डाइहैलाइड, तो किसके अंदर में आता था, E2 के, है ना। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कर दे रहा हूं, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है तो स्टील वगैरह सब काउंट करके बताने, स्टील वगैरह सब काउंट करने का नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करता है। कंसंट्रेटेड सपोर्ट एंड हीटिंग, कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड हीटिंग, कितने प्रोडक्ट बनेंगे सारे बताने, जितनी बोतल है पॉसिबल है, हाफ में बी, सिडजैक बी, स्टीरियो भी, सब काउंट करके बताने। स्टीरियो में सब आ जाएंगे, ज्योमेट्रिकल भी और ऑप्टिकल भी, ध्यान रखना।
हाउ मेनी प्रोडक्ट, ऑप्शन 2 इससे इंटीजर टाइप में क्या आ सकता है, ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। ऑप्शन बना दिए मैंने। बताओ जी कितने प्रोडक्ट, साक्षी, सार्थक, आकांक्षी, अभय, पूजा, दशा, हाँ करके बताओ। सार्थक बता रहे हो या मैं बताऊं? रिएक्शन तो समझिए कौन सी है, अल्कोहल और कंसंट्रेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मैकेनिज्म इवन मैकेनिज्म। ये ऑप्शन सार्थक में आंसर आया, 4 प्रोडक्ट हो गए सार्थक में। बताइए जी, फिर मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है, बताओ सार्थक क्या नाम कर रहे हैं, ये था ना क्वेश्चन। बताओ H2SO4 क्या देगा, H+, किसके पास जाएगा, लोन पेयर के पास। पहला स्टेप, सारे स्टेप इक्विलिब्रियम होते हैं पता है, तो बताओ क्या होगा। OH ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अगले स्टेप में बताओ क्या निकल जाएगा, वाटर का निकल जाएगा, है ना। अच्छा इक्विलिब्रियम है, ये भी स्टेप इक्विलिब्रियम में सारे इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेप कौन सा कार्बन एटम बनेगा, ध्यान दे, ये कार्बन एटम बनेगा नहीं बनेगा, है ना। इवन रिएक्शन है क्या, बिल्कुल इवन, सॉरी रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या यार, हो सकता है ये 200 डिग्री का 2 डिग्री का। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से होकर यहाँ आ जाए तो कार्बन एटम यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3 डिग्री होता है। अब कार्बन एटम क्या और भी हो सकता है अरेंजमेंट, इसमें हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 और 1 6 है, 6 हाइड्रोजन है। क्या सिस्टम में बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, जब तक स्टेबल हाइड्रोजन स्टेबल कार्बन एटम तब तक ट्रांसफर भाई। यहाँ का अगर ट्रांसफर करके यहाँ पहुंचा दूं तो देखो आप देखना, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, आप बनने दो तब देखना, काउंट करना। सोच रहे अपने आप में सब कुछ ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं ज्यादा कोई नहीं बनता, काउंट हो जाएगा। हाइड्रोजन 3 यहाँ पर है, देखो भाई 3 यहाँ पर है CH3, 3 यहाँ पर है 6 और यहाँ कितने हैं 1 7। पहले कितने थे 6 और यहाँ कितने मिल गए 7। बताओ कौन सा स्टेप है, 6 वाला 7 वाला है कि नहीं। तो 7 अब इससे स्टेबल कार्बन का नहीं बन सकता, है ना। अब देखो जब सबसे पहला कार्बोकेटाइन बना, अगर मैं यहीं से एल्कीन बना दूं, ये भी तो प्रोडक्ट हो सकते हैं ना, मैंने सारे पूछे फाइंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सारे पॉसिबल। तो यहां से 2 बन सकते हैं, बताओ कौन सा बनेगा, एक सिर से एक हाफ में, ये अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाया जाता है। अगर मैं ऊपर वाले में डबल बॉन्ड लगाऊं
तो एक तो ये बन जाएगा, है ना, ये सिर्फ है मोर सब्स्टिट्यूट, और अगर किनारे वाले पे लगाऊं तो हाफ में एक हो जाएगा। ये तो माइंड में होंगे, लेकिन बनाने तो मुझे सारे हैं ना, सिर्फ एक बड़ा क्वेश्चन तो फाइनल आंसर हमारा इसका होगा, और इसका भी कौन सा सिटीजन है, लेकिन वो कह रहा है कि सारे बताओ जितने पॉसिबल है। तो दो तो ये आ गए, है ना। अब आगे चलो, अगर यहां से बनते यहां से भी दो बनते, अल्फा बीटा करो, ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इसका तो 3 बीटा है ना, तो उसकी 3 बार करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो एक बार तो ऊपर लगाओ, ऊपर लगाओ डबल बॉन्ड, एक, ठीक, ये कौन सा हो गया हमारा हाफ में। एक बार इधर लगाओ सिर्फ, एक ये हो गया, और एक बार इधर लगाओ, ये भी हाफ में ही होगा क्योंकि अल्फा इधर से बड़ा है ना। देखो रिपीट तो नहीं हुआ है कोई भी यार, देखो ये रिपीट हो गया कि नहीं हो गया, रिपीट हो गया, देखो काट दो से, काट दो ना, रिपीट हो गया ना। बोलो भाई सार्थक कितना आकांक्षी, ये रिपीट हो चुका है, कैसे काट दो भाई, ऊपर वाले से रिपीट होगा कि नहीं होगा, देखो ये दोनों रिपीट, तो दोनों में से एक ही होगा ना, एक को काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। बाकी ये अलग है, ये अलग है, तो अलग चल रहा है सब। अब इसमें जो लास्ट वाला, इसमें आ जाओ, इसमें अल्फा बीटा करो, अल्फा बीटा, ये दोनों तो सेम ही है, बीटा बीटा बीटा, ये भी बना लो सारे, हमें सारे बनाना है, बाद में जो कटेगा देखो, बनाओ जी। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये लगाओ डबल बॉन्ड, प्लस नीचे लगाओ डबल बॉन्ड, प्लस इधर लगाओ डबल बॉन्ड, देखो ये दोनों सेम है, सेम ही नहीं है, राइट सेम लिखो तो सेम आएगा, तो दोनों में से एक काउंट करना पड़ेगा, एक काट दो, एक काट, ये आ चुका है, देखो भाई आ चुका है, ये दोनों सेम ही तो है, ये सेम है, एक काट दो, ये वाला काट दो, लास्ट वाला वो आया है क्या, वो तो नहीं है ना। तो टोटल प्रोडक्ट देखो आपको कितनी कितने कितने, 1 2 3 4 5, अब इनके स्टीरियो जो काउंट करने हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल तो नहीं है कहीं, चेक करो यार, इसमें ज्योमेट्रिकल दिख रहा है मुझे, है कि नहीं भाई, डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, कोई कार्बन कार्बन नहीं है तो इसके 2 हो जाएंगे, है ना, एक सी सेमी ट्रांस, तो 2 हो गई। इसका केस में कोई ज्योमेट्रिकल है नहीं यार, एक ही डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन लगी एक जैसे, लेकिन इसमें ऑप्टिकल दिख रहा है आपको यार, ये कार्बन कार्बन है कि नहीं है, 2 ये हो गए, एक D8 है, इसमें ये भी तो काउंट है, केस में ज्योमेट्रिकल है, ज्योमेट्रिकल तो नहीं है, एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन, तो ऑप्टिकल है, इस पर एक CH3 एक CH3 यानी होगा, ऑप्टिकल भी नहीं है, ये तो एक ही होगा, है ना, और ये तो एक ही होगा ना, ये तो एक ही काउंट होगा। इसमें आ जाओ, ये 2 CH3 एक से ज्योमेट्रिकल तो नहीं होगा, ऑप्टिकल हो सकता है क्या, इस पर नहीं, ऑप्टिकल भी होगा, ये भी होगा, देखो 2 4 5 6, इसमें जब एक ही बचा है ना, कैसे में ज्योमेट्रिकल होगा नहीं, एक ही कार्बन पर क्या है 2 हाइड्रोजन, और ये कार्बन कायरल है कि नहीं है वाला, तो ये रे कितने हो गए टोटल 8 हो गए, कितना बड़ा क्वेश्चन था, जी एडवांस क्वेश्चन है, इसके मतलब 2 2 4 5 6 7 8, टोटल प्रोडक्ट कितना है 8, बताओ टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, सारे काउंट कर दिए मैंने इसमें 8 टोटल, अगर टोटल सारे काउंट होंगे, विदाउट रिअरेंजमेंट वाले भी काउंट होंगे, आफ्टर रिअरेंजमेंट वाले भी काउंट होंगे, ज्योमेट्रिकल भी काउंट होंगे, ऑप्टिकल भी काउंट होंगे, कायरल वाले भी काउंट होंगे, सब काउंट। बताओ साक्षी, सार्थक, आकांक्षी एंड अग्रेजा, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं, 8 प्रोडक्ट बने इसमें, क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है क्या, कितने प्रोडक्ट बने 8, सार्थक ने बोला कि 8 प्रोडक्ट बने।
हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में 1-2 पॉइंट और ऐड करेंगे। हो गया, कुछ पॉइंट्स ऐड करो। जब भी आपको लिखा मिले कंसंट्रेट एस्टो, उसमें चल रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H3PO4 एंड Al2, ये तीनों बिल्कुल एक ही तरीके से रिएक्शन करेंगे। तीनों के अंदर कार्बोकेटायन बनेगा और रीअरेंजमेंट होगा, अगर पॉसिबल है तो, और फाइनल हमारी एल्कीन बन जाएगी। तीनों के केस में ये करना है, ठीक है। दूसरा, अगर हमारा Al2O3 pyridine है, हालांकि ये बात मैंने बोल दी स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी लिखा जा रहा है, pyridine है, इसमें आप क्या कराएंगे, नो रीअरेंजमेंट के साथ ये रिएक्शन कर आगे बढ़ा नहीं है, नो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, उसके बाद जो मिलेगी कि वो होगी, ठीक है। तीसरा, थोरियम ऑक्साइड कैसा प्रोडक्ट देगा, हाफ मेन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों पॉइंट को मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, उसका आंसर बताना। इन तीनों को मिलाकर, तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, वो मैं एग्जांपल के तौर पर लिख दे रहा हूं, आपका आंसर बताना है। क्वेश्चन है हमारा दिस, यहाँ OH, यहाँ pH, रिएक्शन है, पहला रिएजेंट लिया है Al2O3 हीटिंग, दूसरा रिएजेंट लिया है Al2O3 pyridine, और तीसरा रिएजेंट लिया है PHO2 सोडियम ऑक्साइड। तीनों के आंसर होगा हीटिंग यहाँ भी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्साइड यहाँ भी है, हीटिंग सब में हीटिंग तो बता रही है एलिमिनेशन। बताओ ये तीनों का आंसर क्या होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बताऊं क्या, चलो Al2O3 कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, तो कार्बोकेटायन बनाओ, यहाँ से H+ बनाओ इमेजिनरी, H+ जाएगा इसके पास, ये बाहर निकलेगा, ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता, यहाँ अगर रीअरेंजमेंट हो जाए तो रेजोनेंस मिल जाएगा, मतलब यहाँ अगर कार्बोकेटायन है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 1 4, और अगर यहाँ पर कार्बोकेटायन है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, बोलो, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3, ठीक है। तो ये होगा कि नहीं होगा, अगर मैं ऊपर पहुंचा दूं कार्बोकेटायन तो फिर रिएक्शन हो जाएगा, रेजोनेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, पहले आपकी बात कार्बोकेटायन, तो आपने बनाया पीएच मतलब बेंजीन की रिंग, कार्बोकेटायन पहले आप यहाँ पहुंचा नीचे आ गया, तो ये बेंजीन की रिंग है, तो अभी तो ऊपर शिफ्ट हो सकता है कार्बोकेटायन, है ना, अभी रेजोनेंस मिल जाएगा अगले स्टेप में, अगले स्टेप का कार्बोकेटायन को रेजोनेंस मिल जाएगा, तो ये आ रही बेंजीन की रिंग, ये आ रही, अब रेजोनेंस मिल गया बाई कार्बोकेटायन, है ना। अब बनाओ एल्कीन, कौन सी एल्कीन बनानी, Z या हाफ एन Z, है ना, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ लगेगा तो एल्कीन बनेगी, लेस सब्स्टिट्यूटेड, बीच में लगेगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड, मैं इसको वापस से क्या लिख दे रहा हूँ पीएच, तो ये बनेगी एल्कीन, फाइनल आंसर, बोलो क्लियर है। आगे देखो,
IUPAC इसका लिख सकते हैं, ये कार्बन की चेन है हमारी, है ना, नंबरिंग 1 2 3 4 5, ऊपर क्या लगा है फिनाइल, 5 कार्बन पेंट, टूटे क्या लगा है E, बस। आगे देखो, नो रिएजेंट, बिना रिएजेंट के प्रोडक्ट बनाना है, मतलब यहाँ जो कार्बन है यहीं से बनाना। अब कौन से वाला बनेगा, सिड है, तो डबल बॉन्ड किनारे पे आएगा, बीच में जाएगा, बीच में सिड से मतलब नो सब्स्टिट्यूटेड, किनारे मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड कॉम्पोनेंट है प्रोडक्ट, इसको तो डायरेक्ट लिख दूं मैं दिस, और ये पीएच आ गया। इसका बताओ हाफ में कार्बोकेटाइन बनाओ, इसी का हाफ में किनारे पे है ना, तीनों। अब तीनों रिएक्शन को देखकर क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन की, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है। कार्बोकेटाइन बनेगा, रिएरेंजमेंट करेंगे तब तक करेंगे जब तक ज्यादा से ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल ना हो। फाइनल आंसर सिक्स, कार्बोकेटाइन बनने के बाद फाइनल आंसर सिक्स है। थोरियम ऑक्साइड कार्बोकेटाइन बनने के बाद फाइनल आंसर हाफ में, इसका आंसर क्या लिखा मैंने हाफ में, बाकी सब का आंसर क्या लिखा है सिड। इसमें सिड किसके साथ, विद नो रीअरेंजमेंट के साथ, इसमें क्या लिखा है सिड विद रीअरेंजमेंट के साथ। ये देख लो आपके सामने पेश, बताओ ये सार्थक आकांक्षी साक्षी अबेजा। सर बट फर्स्ट टाइम आपने कार्बोकेटाइन शिफ्ट करा तो उसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम थे, सो दोबारा रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन थे, बहुत सही। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 ये थे, 2 ये 5, यहाँ कितने हैं 2 2 तो यहाँ और 1 यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 5 से 3 पर नहीं जाएगा, बात तो यार सही बोल रहे हो। तो यहाँ पर रेजोनेंस मिल जाएगा, पहले ज्यादा से कम की तरफ थोड़ी जाएगा, है ना, तो ये तुमने मिस्टेक होगी, तो ऊपर सही करो उसको भाई। यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन मैंने क्या कहा था, वही स्टेप आगे बढ़ते जब स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है, कोई भी केस ऐसे स्टेप से ऊपर नहीं मिलेगा कि बीच में स्टेबिलिटी कम हो गई। बिल्कुल सही बताया साहब, तो इसको आप कर देता हूँ, कुल मिलाकर कार्बोकेटाइन यहीं पर रुका रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, क्यों, क्योंकि आगे बढ़ने पर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ठीक है, यानी कि यहीं पे एल्कीन आ गई, तो एल्कीन क्या आएगी, ये आई जाएगी, मतलब इसी की जैसे आएगी, ठीक है। आप बताओ सार्थक सही है, ठीक है। मैंने बताया था कि जब हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि रीअरेंजमेंट कराते वक्त, शिफ्टिंग कराते वक्त एक भी कार्बोकेटाइन ऐसा ना हो कि जो दूसरे से अनस्टेबल हो जाए फिर स्टेबल हो जाए, ऐसे ना हो, ऐसे ना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हटा दो इसको, ये पॉइंट सी पॉइंट चले थे ना, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी प्राइमरी एल्कोहल है वो SN2 के थ्रू रिएक्शन की, हाँ, मतलब प्राइमरी एल्कोहल, लिखो मेरे साथ, प्राइमरी एल्कोहल्स, जितने भी प्राइमरी एल्कोहल्स होंगे, स्पेशली नॉर्मल एल्काइल एल्कोहल, है ना, नॉर्मल एल्काइल एल्कोहल जो लीनियर चेन वाले होंगे, वो सब E2 मैकेनिज्म के थ्रू आंसर करेंगे। फॉलो कौन सा मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। इसका रीजन आपको पता है कि जब प्राइमरी कार्बोकेटाइन होता है तो वो स्टेबल नहीं होता है, तो E1 से रिएक्शन नहीं जा पाएगी, फिर किससे जाएगी, E2 से जाएगी। जैसे कि आंसर कर रहा हूँ, आंसर है मेरे पास, क्वेश्चन है मेरे पास CH3 CH2 और ये मेरे पास क्या है OH, तो मैंने क्या ले रखा है H+, तो क्या ले रखा है Heating। मैं बोल रहा हूँ ये प्राइमरी एल्कोहल है, हाँ है,
E1 से C में जाएगी क्योंकि जो OH निकलने के बाद जो कार्बोकेटायन बनेगा वो प्राइमरी कार्बोकेटायन है जो कि जल्दी स्टेबल नहीं होता है। कार्बोकेटायन होना अच्छे स्टेबल माने जाते हैं 2 डिग्री से अच्छे वाले कार्बोकेटायन स्टेबल करते हैं 2 डिग्री ठीक ठाक है 1 डिग्री तो बहुत कार्बोकेटायन है तभी तो SN1 और E1 होना पसंद नहीं होगी 1 डिग्री में वो किस में होना पसंद होती है 2 डिग्री में या फिर 3 डिग्री बेस्ट किस में होती है 3 डिग्री में क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकेटायन बहुत अच्छा होता है। तो ये H+ इस पर टैग तो करेगा बिल्कुल से करेगा लेकिन साइमल्टेनियसली क्या होगा बेस भी भाई E2 में तो साफ साफ होगा ना सिर्फ सब चीज एक साइड से एंटी साइड से H निकल रहा होगा एक साइड से लिविंग ग्रुप निकल रहा होगा लिविंग ग्रुप को निकालने में H+ मदद करेगा और H को निकालने में जो एथेनॉल है इसका दूसरा मॉलिक्यूल भैया एथेनॉल का जो O है ना इसको तो ले सकता है ना जैसे कि ये लोन पेयर H+ को ले रहा है तो ये वाला लोन पेयर भी तो H को ले सकता है तो ये इस H को लेगा ये बॉडी है शिफ्ट लिविंग ग्रुप बाहर तो क्या वापस से एल्कीन बनती दिखेगी बोलो ये वाटर बन के बाहर हो जाएगा एल्कोहल H+ को लेकर प्रोटोनेटेड एल्कोहल बताओ भाई ठीक है। तो अगर 2 कार्बन का एल्कोहल है प्राइमरी है तो वो मैकेनिज्म किससे फॉलो होगा वो मैकेनिज्म दूसरा फॉलो होगा लेकिन अगर इस ज्यादा वाला प्राइमरी एल्कोहल से ज्यादा कार्बन वाला जैसे कि 2 के बाद 3 कार्बन का 4 कार्बन का 5 कार्बन का उसमें क्या होगा उसमें भी यही होगा लेकिन उसमें एक चीज थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी मेरे साथ लिखो इस चीज को वो है हायर प्राइमरी एल्कोहल्स हायर प्राइमरी मतलब इस ऊपर वाले से हायर प्राइमरी एल्कोहल्स हायर प्राइमरी एल्कोहल्स होगी गिव मिक्सचर ऑफ products due to recombination of alkene due to recombination of one alkene with H+। कैसे वो देखते हैं 1 2 3 4 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं तो आप देखो और भी प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जैसे 4 कार्बन का एल्कोहल है 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर H+ के साथ करेंगे हीटिंग प्राइमरी तो E2 मैकेनिज्म से जाएगा तो कुल मिलाकर E2 मैकेनिज्म से जाएगा तो हमारी एल्कीन कौन सी बन जाएगी बताओ सिल्टर बनेगी वो यहाँ देखो ये निकलेगा जब कार्बोकेटायन आएगा और यहीं से निकल जाएगा भाई प्राइमरी एल्कोहल इस E2 मैकेनिज्म से होगा तो ये H+ जाएगा यहाँ और दूसरा जो अल्फा और बीटा कार्बन से जाएगा हाइड्रोजन है ना तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा क्या जाएगा ये बन गया लेकिन इसके साथ साथ ये वाली एल्कीन बन जाती है बीच में पहुंचेगा ट्रांस वाली और सिस वाली ये दोनों क्यों बनी भैया ये किस वजह से बनी वो इस वजह से बनी देखो जैसे ये बनी अब आगे ये क्या करती है आगे देखो मैकेनिज्म में आगे क्या करती है मैकेनिज्म में भाई ये ऐसे क्यों बनी इसमें रीअरेंजमेंट ये यहाँ क्यों नहीं बनी बीच में क्यों नहीं बनी बताओ पहला जो प्रोडक्ट है ये हाफमैन क्यों बना सिल्टर क्यों नहीं बना क्योंकि ये मैकेनिज्म की प्राइमरी एल्कोहल इसके थ्रू जाते हैं E2 के थ्रू जाते हैं E2 को रीअरेंजमेंट नहीं होता है E2 में एक ही स्टेप में सब कुछ कराना होता है जहां से तुम ग्रुप निकला है बीटा से तुरंत H निकाल कर अल्फा बीटा के बीच में बनाना होता है ना सिल्टर और हाफमैन का तो लॉजिक हम कहां लगाते हैं E1 के लगाते हैं वहां पर चांस ठीक है मैकेनिज्म जैसे ही ये वाली एल्कीन बन जाएगी भाई समझाने की जरूरत तो नहीं है भाई इस H को निकालने में इसी का दूसरा जो एल्कोहल होगा 4 कार्बन को मदद करेगा नहीं करेगा तो ये E2 मैकेनिज्म है कि नहीं है ये रहा अरे भैया इसके नॉन पेयर मदद करेंगे नहीं करेंगे इस H को निकालने में बोलो और यहां से निकला कि अल्फा बीटा की तरफ बढ़ जाएगा क्योंकि ये मैकेनिज्म E2 के थ्रू हुआ है इसलिए इसमें कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं कराया अगर ये मैकेनिज्म ये प्राइमरी एल्कोहल ना होता सेकेंडरी होता तो कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट सोचो मैकेनिज्म देखो इससे ये कैसे आएगा जैसे ही ये बनेगी अब ये फर्दर एल्कीन क्या करती है फिर H+ से रिएक्शन कर जाती है क्योंकि मैंने बताया पढ़ा है हाइड्रोकार्बन में कि एल्कीन H+ से रिएक्शन कर सकती है क्योंकि एल्कीन मतलब न्यूक्लियोफाइल और H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल H का अटैक हो जाता है H+ से जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी को जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं ज्यादा
ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पर कितना है, 1, तो यहाँ पे जुड़ेगा। अगर याद भी ना हो, आपको पता है कार्बोकेटायन कौन सा बनाते हैं, स्टेबल वाला, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव, सेकंड डिग्री कार्बोकेटायन H+ किनारे पे जुड़ेगा जाके, तो बोलो ये कार्बोकेटायन बनेगा नहीं बनेगा। और जैसे ही ये कार्बोकेटायन बना तो इससे तो 2 एल्कीन आ सकती है, एक 2 एल्कीन आ सकती है। अब यहाँ से H निकल जाएगा, एक बार ट्रांस और एक बार सिस, तो ये दोनों H पर आपको एल्कीन मिलती है, ठीक है। तो हायर एल्कीन में ये ऐसा है, ठीक है। तो ये चीज 4 से शुरू होगी, 3 में तो नहीं हो पाएगी, नहीं 2 में तो हो ही नहीं पाएगी, 3 4 से शुरू होगा ये वाला सिस्टम। ये जब 4 कार्बन का एटम या 5 का 6 का होगा तो उसमें और प्रोडक्ट भी मिलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि H+ वापस से बनी हुई एल्कीन पर अटैक कर सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन दो, तो क्वेश्चन हटा दो, क्वेश्चन है आपको अब ये बताना कि नंबर कितने हैं, आपको सिर्फ एक आंसर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ओके। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट, क्वेश्चन में फर्क समझो तो है ना। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अब मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रोडक्ट। अगर ये पूछा जाता है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो विदाउट रिअरेंजमेंट, विद रिअरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सब काउंट होंगे। और अगर ये पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या है, उन सब में फाइनल जो सबसे मेजर होगा रिअरेंजमेंट कराने के बाद वो बताना है क्या है, ठीक है। क्लियर कट बात है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो आपको ये बताना है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने काउंटिंग ये पूछी है तो ध्यान रखना, Al2O3 और ये हीटिंग, Al2O3 हीटिंग है, समझ गए कि क्या करना है। बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा उसका आईयूपीएसी नेम बता दो, 2 होने वाले फिर हम आगे बताओ जी क्या होगा। अब सारी रिएक्शन हम बता रहे हैं, E1 E2 SN1 SN2 EI, बताइए सार्थक क्या होगा आंसर। H+ इसके पास जाएगा, रोनबेयर के पास रिएरेंजमेंट तो होगा क्योंकि Al2O3। अगले स्टेप में O के पास प्लस, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, यहाँ प्लस इस अगले स्टेप में क्या होगा, रिएरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मिथाइल का रिएरेंजमेंट हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, यहाँ कार्बन है। और इस स्टेप में क्या होगा भैया, इस स्टेप में क्या होगा, एल्कीन है, सिट्ज़र बन सकती है अल्फा बीटा। मैं कौन सी बनाऊंगा, सिट्ज़र वाली बनाऊंगा, किनारे वाली भी बनाना, तो अल्फा बीटा के बीच में हो जाएगा। ये हाइड्रोजन में ध्यान रखना, ये वाला पड़ जाएगा, तो ये पांच इसका अगर मान लीजिए किसी ने पूछो तो ये कार्बन की चेन 1 2 3 4, ऊपर क्या लगा है, मिथाइल, 4 कार्बन ब्यूट, और ऊपर क्या लगा है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आंसर लिखना था आपको ऑनलाइन में, 2 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत बढ़िया, त्रिशा ने आंसर दिया है, बस वो किसी ने त्रिशा ने आंसर दिया है और किसी ने आंसर नहीं दिया है। बाकी सार्थक 2 मिथाइल ब्यूटी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपके पास ये है, ये फ्री ब्रिंग, यहाँ
पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ OH, यहाँ CH2, बेंजीन की रिंग और यहाँ OMe और H प्लस और Bd। बताओ आंसर क्या होगा? जाएगा इसके पास, है ना? वाटर बन के बाहर कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? देखो बेंजीन की रिंग और ये CH2 और ये CH और ये पॉजिटिव और ये CH2, ये बेंजीन की रिंग और यहाँ लगा है OMe रेजोनेंस वाला। ये रेजोनेंस कौन सा देता है? +8। भैया कार्बोकेटाइन एक बार में ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट करा सकता हूँ और ये वाला, देखो रेजोनेंस तो दोनों मिलेगा, लेकिन इधर जाने में फायदा है कि OMe का +8 से मदद होगी तो इधर जाएगा ना, क्योंकि वहां ज्यादा स्टेबिलिटी है, वहां से बेंजीन का रेजोनेंस है। यहाँ पर इस ग्रुप बी, ये ग्रुप बी अपने लोन पेयर से इसकी मदद करेगा, तो किधर शिफ्टिंग होगी? इधर राइट की तरफ शिफ्टिंग होगी कार्बोकेटाइन की, है ना? तो कार्बोकेटाइन जो हमारा आएगा वो आएगा दिस, यहाँ CH2 और फाइनली कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया और ये बेंजीन की रिंग और उस पर लगा है OMe और फाइनल प्रोडक्ट लगाना है, तो यहाँ से ये अल्फा ये बीटा यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH दिस, ये आ रहा हमारा फाइनल आंसर। चेक करो सिद्धार्थ, आकांक्षी, साक्षी, क्लियर है? OMe की तरफ क्यों गया? बात क्लियर है, OMe की तरफ चले गया क्योंकि OMe +8 से कार्बोकेटाइन बहुत जल्दी स्टिक करेगा। इधर भी है लेकिन इधर OMe का +8 ही है, उधर सिर्फ बेंजीन का रेजोनेंस। बताइए भाई, मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग कर लेना, बाकी आज के लिए नहीं करते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके लाना, ठीक है? दे दो 2-3 क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके लाना। पहला क्वेश्चन तो ये करके लाना। प्रोडक्ट क्या होगा? रिएक्शन लगभग सारी ही खत्म हो गई ना, है ना? और क्योंकि एलिमिनेशन सारा खत्म हो गया तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर जो हमारी SN2 हो चुकी है, SN2 में वो रिएक्शन आई जैसे SNI रिएक्शन है, SNI सब्स्टिट्यूशन में इंटरमोलिकुलर, जैसे एलिमिनेशन में इंटरमोलिकुलर है, इसी तरीके से SN में इंटरमोलिकुलर। भाई जब E1 E2 है SN2 EI है तो SNI भी तो हुई। फिर SN1 डैश SN2 डैश SN1 प्राइम SN2 प्राइम, सब्स्टिट्यूशन में 3 रिएक्शन बची है, SNI SN1 डैश SN2 डैश। लेकिन ये तीनों रिएक्शन कब पढ़ेंगे? एलिमिनेशन की कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद ये तीनों रिएक्शन पढ़ेंगे, है ना? और फिर बस फिर आगे चलेंगे, पहले 3 रिएक्शन।
चलो अब इनको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ये ऊपर सारी चीजें खत्म हो गई।